अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें कंप्यूट करना है इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम, जितने उसमें कॉलम है, वो इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स में जितने रोज हैं उनके, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले ऑर्डर लिख देते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है, तो 3/1। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1/3। पहले रो को काउंट करते हैं, देन कॉलम को काउंट करते हैं। अब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए पहला मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं वो इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में जितने रो हैं उनके। तो 1 = 1 हो रहा है, मतलब पहले मैट्रिक्स में एक कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 1 रो है, तो ये दोनों तो इक्वल ही है ना, 1 ही रो है 1 ही कॉलम है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ जो बच गया 3 और यहाँ जो बच गया 3, यानी कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, हम लोग पहले ही मालूम कर सकते हैं इस बात को। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले मैट्रिक्स के पहले रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, देन तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले मैट्रिक्स के सेकेंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और फिर पहले मैट्रिक्स के तीसरे रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, देन तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स के पहले रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले रो में एक ही एलिमेंट है, यहाँ पहले कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। फिर पहले मैट्रिक्स के पहले रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फिर पहले मैट्रिक्स के पहले रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से, यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। फिर पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को यहाँ चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन चौथा कॉलम है ही नहीं, तो पहले रो का काम हो गया। अब हम लोग पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पहले कॉलम से, यानी 2 × 2। फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को यहाँ दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 3। फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 4। फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को, यहाँ चौथा कॉलम तो है ही नहीं, तो दूसरे रो का भी काम हो गया। फिर अब पहले मैट्रिक्स के तीसरे रो को यहाँ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, फिर 3 × 3, फिर 3 × 4। तो ये हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 6, 8, 6, 9, 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।